ताली बजा सकते हैं। God bless you, really God bless you. एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद पवित्र त्रिएकता की इस कलीसिया के लिए, एंड बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी के लिए, यस आपके लिए। आप बुजुर्ग हैं लेकिन मुझ जवान को आप बेटे की तरह प्यार कर रहे थे आज। थैंक यू सो मच, थैंक यू ब्रदर ऑल्सो। और मैं एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे सारे पास्टर्स का, लीडर्स का। खुदावन आपको बहुत बरकत दे, आने वाले दिनों में आपकी सेवकाई 100 गुना अधिक बढ़ जाए, यह हमारी दुआ है आपके लिए। आमीन। कितने लोग अपने पास्टर के लिए रोज प्रेयर करते हैं नाम लेकर? क्या मैं हाथ देख सकता हूँ? क्या प्रार्थना करते हैं? उसका ट्रांसफर हो जाए खड़ूस इधर से, ये प्रार्थना करते नहीं ना? आई नो पास्टर सबको पसंद नहीं आते हैं क्योंकि वो अथॉरिटी पर्सन है ना। प्रे फॉर योर पास्टर। आइए पास वाले से कहिए अपने पास्टर के लिए रोज प्रेयर किया करो। हाँ, अभी जिन वीआईपीओ ने नहीं कहा वो कहें। कहिए पास वाले को, कहिए अपने पास्टर के लिए रोज प्रेयर किया कर। बोलो बोलो, यस। चलो मैं आपको 5 मिनट कुछ बताता हूं कि पास्टर होता क्या। हम एक ऐसी जिंदगी जीते हैं कि अगर हम अच्छे कपड़े पहने तो सब कहते हैं हमारे पैसों से अमीर बन रहा है, और अगर हम अच्छे कपड़े न पहने तो लोग कहते हैं खुद तो आशीष है नहीं इसके पास, हमारे लिए क्या प्रेयर करेंगे। लगता है चर्च हमें बनियान और चड्डी में देखना चाहती है ना, कि हम शॉर्ट्स पहन के आए इतने से। मैं आपको सच कहता हूं, इस दुनिया में सबसे डिफिकल्ट लाइफ अगर कोई जीता है तो वो पास्टर्स। एंड ट्रस्ट मी, दे आर माई रियल हीरोज। मैं हमेशा कहता हूं, मैं आज भी कहता हूं, सारे जवान घमंड करना बंद करें। आप कुछ नया नहीं सिखा रहे हैं, जो ये सिखा के गए हैं हम वही सिखा रहे हैं। कभी उन कंधों को न भूलें जिन कंधों पे आप खड़े हैं। ऑलवेज ऑनर योर पास्टर। और पास्टरों पे ब्लेम बहुत इजीली लगते हैं, पास्टर घर पे नहीं आता, पास्टर प्रेज द लॉर्ड नहीं बोलता, वो देखो वहां से गया लेकिन देखा भी नहीं, ये बहुत लगते हैं। कभी आप अपने पास्टर के पास गए जाके ये बोलते हैं पास्टर जी कुछ काम है तो बताइए मेरे लिए। चर्च 10 बजे खुलती है रविवार को, क्या मैं 9 बजे आऊं दरिया बिछाने के लिए, कुर्सियां लगाने के लिए, माइक सिस्टम ठीक करने के लिए, फैन साफ करने के लिए, एसी साफ करने के लिए? डोंट एक्सपेक्ट, बी हेल्पफुल। और जो भी लोग पास्टरों की बुराइयां करते हैं, आज सारे पास्टर्स हम मिलकर दुआ करते हैं प्रभु आपको भी पास्टर बनाए, ताकि आपको हमारे दर्द का अंदाजा हो सके। हालेलुया। सो कितने लोग आज से अपने पास्टर के लिए रोज दुआ करेंगे? हाथ दिखा सकते हैं आप मेरे लिए? मतलब अब नहीं करते थे। प्रे फॉर योर पास्टर। आइए आंखें बंद करेंगे और अपने पास्टर को याद करिए इस समय। हु इज योर पास्टर? यहां देखिए, यहां देखिए, एक मिनट। मैं उस पास्टर की बात नहीं कर रहा हूं जो आप यूट्यूब पे देखते हो, आपका लोकल पास्टर जिसने आपको बैप्टिज्म दिया है। आइए उससे याद करें। स्वर्गीय पिता, हम दुआ करते हैं हमारे अगुओं के लिए। फादर, वी आर प्रेइंग फॉर आवर पास्टर्स एंड लीडर्स एंड प्रीचर्स। हम दुआ करते हैं हमारे हर पास्टर पर आपका अभिषेक हो, हमारे हर पास्टर के ऊपर प्रभु जी आपका वचन आए। हम दुआ करते हैं हमारे हर पास्टर की फाइनेंशियल नीड पूरी हो सके, हमारा हर पास्टर यीशु मसीह के नाम में भला चंगा रहे। और मैं दुआ करता हूं हमारे हर पास्टर के ऊपर आपका अनुग्रह बना रहे। लॉर्ड वी प्रे फॉर आवर पास्टर, ब्लेस देम, प्रोटेक्ट देम लॉर्ड, वी प्रे इन जीसस मैग्निफिसेंट नेम लॉर्ड वी प्रे।
आमेन, आमेन। आइए हम अपने पास्टर्स के लिए एक अच्छी ताली बजाएं सब मिलके। यस, अप्रिशिएट योर पास्टर, सेलिब्रेट योर पास्टर। ओके, कितने लोग तैयार हैं आज के वचन के लिए? ओह सो नाइस। आइए अपने पास वाले को एक अच्छा वाला स्माइल दो। बोलो उसको, बोलो प्लीज थोड़ा हंसो ना, पीला कलर मेरा फेवरेट है, प्लीज बोलो ना। आजकल बहुत लोग हंसते नहीं है, यू नो, बहुत लोग हंसते नहीं है। मुझे नहीं पता है उनके रीजन क्या है, उनके हंसने का न हंसने का, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आपको हंसना है ना, अगर आपको आनंद करना है, मैं आपको कहना चाहता हूं सिर्फ एक चीज के बारे में सोचो, आपको हंसी आएगी। जीसस, जीसस इज द जॉय ऑफ आवर एजेंडा, ही इज द एजेंडा ऑफ आवर जॉय। वो हमारे आनंद का सूत्र है। आमेन। कितने लोग यीशु को याद करके हंसते? ओ बहुत जल्दी वो आने वाला है, बहुत जल्दी हम वहां रहेंगे जहां वो है। आमेन। चलिए, मैं आपको मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूं। ये उन लोगों के लिए है जो अपना मुंह नहीं खोलते, न आराधना में, न प्रचार के अंदर, न आमीन बोलेंगे, न हालेलुया बोलेंगे। उनके लिए मैं कुछ बोलना चाहता हूं, ठीक है? बुरा लगेगा थोड़ा सा, लेकिन ये बहुत अच्छा है आपके लिए। सुनिए, बाइबल कहती है एक दिन यीशु मसीह ने एक पेड़ देखा और बाइबल कहती है वो उस पेड़ के करीब गया। वो देखने गया कि उसमें फल है कि नहीं है। और बाइबल कहती है जब उसने उस पेड़ को देखा तो उसने क्या देखा कि उसमें कोई फल नहीं है, और लिखा है क्योंकि उसमें समय नहीं आया था, उसका सीजन नहीं थी उस टाइम पे अंजीरों की। और बाइबल कहती है जब उसने देखा कि इसमें फल नहीं है, तब उसने उसे सूख जाने के लिए कहा। और जब अगले दिन चेले और जीसस वापस वहां से जा रहे थे, तो उसके एक चेले ने प्रभु से कहा, प्रभु ये देख, ये वही पेड़ है जो तूने सूखने के लिए कहा था, और ये सूख गया है। और यीशु ने उनको कहा, इधर आओ, ये बहुत छोटा सा काम है, मैं तुम्हें इससे बड़ी बात बताता हूं। उस पहाड़ को देख रहे हो? हाँ, अगर तुम उस पहाड़ से कहो उखड़ और पानी में जा, वो तुम्हारी बात मान लेगा। एक चीज मुझे आप में से हर एक को बतानी है कि जो मुंह बंद करके बैठे रहते हैं, आप कितना नुकसान कर रहे हैं अपना। सुनिए, यीशु ने कहा तुम उस पहाड़ से कहोगे उखड़ो और समुद्र में जाओ, वो तुम्हारी बात मान लेगा। आइए, एक सवाल पूछ रहा हूं, जल्दी से जवाब दीजिए। पहाड़ कैसे उखड़ेगा? बोलने से। अब मेरा एक सवाल है यहां पर, पहले पहाड़ हिला के मुंह, हाँ मुंह, मतलब जो मुंह नहीं हिला सकता वो पहाड़ भी नहीं हिला पाएगा। हालेलुया। अगर मुंह हिलेगा तो पहाड़ हिलेगा। इसलिए मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मुंह हिलाओ। जब वर्शिप चलती है ऐसे नहीं खड़ा रहना है हमें। भाई तूने मां की कसम खाई है, मैं आराधना नहीं करूंगा आज। बहुत सारी बहनें यहां वहां दिखती रहती, वर्शिप में यहां वहां नहीं देखना है। आई लव दिस वर्ड। जब वे लोग 7वें दिन यरीहो की शहरपनाह के आसपास घूम रहे थे, तब उन्होंने जोर से कहा, प्रभु की जय जयकार की, और बाइबल कहती है दीवारें टूट गई। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, उनकी जिंदगियों में कभी पहाड़ नहीं हिल सकते जो लोग अपना मुंह नहीं हिला सकते। लर्न टू कन्फेस, लर्न टू स्पोक। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय।
नहीं, अभी भी आवाज बरोबर नहीं है। आज मैं चालू ही नहीं करूंगा मीटिंग जब तक सब लोग बात नहीं करेंगे। बोलो यीशु मसीह की जय। वो जो गाड़ी चला रहे हैं ना हाईवे पे, थोड़ा उनको भी सुनना चाहिए आज कि कोई तो है यहाँ पर जिसकी ये बड़ाई कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। इट साउंड्स गुड नाउ। अब लगता है कुछ गूंगों ने अपना मुंह खोला है। शुक्र है खुदावन का। सो नाइस। चलो, मुझे खुशी हुई, एटलीस्ट यू आर ओबीडेंट। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हमने 2 दिन यहाँ पर बहुत कुछ आशीषित हुए हम। स्पेशली मैं एक ब्रदर की थोड़ी गवाही देना चाहूँगा। ही इज़ अ वंडरफुल ब्रदर एंड आई थिंक योर नेम इज़ पॉल, राइट? पॉल ब्रदर ना? हम बहुत सारी जगहों पे जाते हैं। मैं प्रभु को हाथ उठा के धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु मुझे इंडिया में 29 राज्य हैं और वो मुझे हर राज्य में ले गया। क्रूसेड्स हुए, मीटिंग्स हुई, और बहुत सारी जगहों पे हम रिस्ट्रिक्शंस पाते हैं। ये मत बोलो, वो मत बोलो, ये करो, वो करो। लेकिन इस प्यारे भाई ने हमें किसी तरह की बंदिश नहीं दी। इन्होंने हमें पूरी तरह से फ्रीडम दी कि पास्टर जो कुछ खुदा आपको कह रहा है आप प्रीच कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच पास्टर जी। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और थैंक यू सो मच। सब तैयार है? छोटा सा मैसेज के बड़ा चाहिए? बड़ा चाहिए। मैंने सोचा मैं छोटा प्रचार करूं आज। नहीं, धन्य है वे जो छोटा प्रचार करते हैं, वे फिर से बुलाए जाएंगे। चलेगा? चलो, मेरे पास छोटा संदेश है। प्रभु ने चाहा तो उसे बड़ा बना देगा। आमीन, आमीन। मुझे लगता है जब तक प्रभु बोलता है तब तक ही बोलो। आप सब ऊपर जाएंगे ना जब भी, तो आपको हबक्कूक मिलेगा। आप उससे पूछना, भाई मत्ती ने 28 अध्याय लिखे, आपने खाली 4 क्यों लिखे, 3 क्यों लिखे? वो आपको कहेगा हमने उतना ही लिखा जितना खुदा बोला। है ना? अननेसेसरी मैसेज को बढ़ाने से कुछ नहीं होता। मुझे लगता है हमें तब तक बोलना चाहिए जब तक प्रभु बोलते हैं। आमीन। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। मैं सुबह उठने वाला व्यक्ति हूं। मुझे पसंद है सुबह जल्दी उठना। फोन अंदर रखिए सब। और जब मैं सुबह उठता हूं तो मुझे उगता हुआ सूरज बहुत पसंद है। When the sun is rising, मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूं। जब आप सुबह उठते हैं ना, कभी कभी सूरज को निकलते हुए देखिए। आप जानते हैं, आप मॉल में चले जाओ, आप किसी प्लेस पे चले जाओ, आप किसी शोरूम में चले जाओ, आप 1-1.5 घंटे में बोर हो जाएंगे। लेकिन खुदा ने जो बनाया है ना, आप उसे रोज देख के भी बोर नहीं होंगे। आप जानते हैं, जब सूरज सुबह निकलता है ना, आप में से हर कोई उसे देख सकता है। लेकिन वही सूरज दोपहर में 2 बजे आप में से उसे कोई नहीं देख सकता, क्योंकि उस समय उसकी रोशनी पीक पर होती है। मैंने दोपहर में भी सूरज को देखने की कोशिश की है और मुझे आज भी याद है, मैंने 5-6 सेकंड सूरज को देखा था और उसके बाद 30 सेकंड तक मेरी आंखों में रोशनी नहीं थी। मैं अंधा हो गया था। हमारी बाइबल कहती है, धर्मी की चाल उस सूर्य की तरह है जो दिन दोपहरी तक रहती है। जिस समय आपने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, उस समय आप उस सूरज की तरह थे जो सुबह निकला है और उसे हर कोई देख सकता है। लेकिन बाइबल कहती है यह परमेश्वर की मर्जी नहीं है कि आप में से हर कोई वैसा ही बना रहे। परमेश्वर चाहता है आप उस दोपहर वाले सूरज की तरह बने जो चमकता जाए। नीति वचन की पुस्तक में लिखा है, धर्मी की चाल उस सूर्य की तरह है जो दिन दोपहरी को चमकता है। गॉड वॉन्ट योर ग्रोथ।
परमेश्वर ने हमें बैकस्लाइड होने के लिए नहीं बुलाया है। बाइबल कहती है परमेश्वर ने तुम्हें महिमा से महिमा में बुलाया। परमेश्वर चाहता है कि हम न्याय पर न्याय न पाएं, पर बाइबल कहती है हम अनुग्रह पे अनुग्रह पाएं। ये परमेश्वर नहीं चाहता कि हम पीछे हटें, प्रभु चाहते हैं हम अंश से अंश बदलते जाएं। आप हमेशा याद रखिए, परमेश्वर की ये इच्छा नहीं है कि आप पीछे हो। इसीलिए यीशु मसीह ने ये नहीं कहा हवा को याद करो, उसने ये नहीं कहा पोतीफर की पत्नी को याद करो, उसने ये भी नहीं कहा कि इजबेल को याद करो, उसने कहा लूत की पत्नी को याद करो। क्यों? क्योंकि उसने पीछे देखा था। दिस इज नॉट द विल ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की मर्जी नहीं है कि आप में से कोई भी पीछे हटे। परमेश्वर चाहता है आप आगे बढ़े। इस बाइबल के अंदर मैं सबको चैलेंज करता हूं आज, इस बाइबल के अंदर आप पुराने नियम में पढ़ के देखिए, हर व्यक्ति के लिए ऐसा लिखा है कि वो प्रभु के साथ चला। अब्राहम वॉक विद गॉड, एनोक वॉक विद गॉड, नोहा वॉक विद गॉड। बाइबल कहती है ये लोग परमेश्वर के साथ चले। पर मैं आपको बताना चाहता हूं नए नियम में आपको एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसके विषय में लिखा हो वो प्रभु के साथ चला। पौलुस कहता है मैंने अपनी दौड़ पूरी की। अब खुदा ने हमें चलने के लिए नहीं, अब खुदा ने हमें दौड़ने के लिए बुलाया है। दिस इज द क्रिश्चियन लाइफ। अगर आप चल रहे हैं, खुदा इससे खुश नहीं है। हम वो लोग नहीं हैं जो अब्राहम की तरह ये कहें वी वॉक बिफोर द लॉर्ड, हम प्रभु के सामने चलते हैं। जी नहीं, हम वो हैं जिनमें परमेश्वर अंदर चलता है। प्रभु चाहता है आप बढ़े, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग क्यों नहीं बढ़ पाते? क्यों हम डे बाय डे कम नहीं होते? खुदा हम में बढ़ता नहीं है। आज मैं उसके कुछ कारण आपको बताना चाहता हूं। रीजन क्या है क्यों आज बहुतों का अभिषेक उनके पास नहीं है? Why people never walk in the presence of God? आज लोग प्रभु की उपस्थिति में क्यों नहीं चल पा रहे? आज लोग उस अभिषेक में क्यों नहीं चल पा रहे हैं जो परमेश्वर ने उनके लिए रखा है? आज डिसर्नमेंट कहां है होली स्पिरिट का? मुझे बताइए। 100 लोग हमें मूर्ख बना के चले जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। क्यों? हमारे पास परखने का वरदान नहीं है। आज कभी आपने इन बारे में सोचा है? हम कहते हैं इसने मेरे को पागल बनाया, इसने मेरे को बेवकूफ बनाया। अरे हम बने कैसे वो भी तो देखो। कहां ना कहां हमें नहीं पता चला ना। पतरस को किसने बताया कि हनन्याह और सफीरा ने अपनी भूमि को बेचकर पैसे छुपा कर रखे? क्यों? पवित्र आत्मा उन लोगों को बताया करता था पर हमें नहीं बता रहा। कहां गड़बड़ है जी? मैं आज इस सभा के अंदर आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूं और मैं फिर से कहता हूं ये मैसेज नहीं है, ये एक संदेश नहीं है कि आप बस यहां पर सुन के चले जाएं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं ये जिंदगी और मौत की बातें हैं। जो अपनाएगा वो जीवन में जाएगा, जो नहीं मानेगा वो पीछे रहेगा। मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं, ये आज लास्ट सेशन है, ये करके हम रात को ही घर पे चले जाएंगे सब, क्योंकि हमारी कल मुंबई में सभा है। ये आखिरी सेशन है। मैं आपसे सिर्फ एक ही उम्मीद करता हूं, जस्ट नीड योर अटेंशन। सिर्फ आपका ध्यान चाहिए आज। अगर आप यहां बैठे हैं तो कृपया प्लीज अपनी आंखें और अपने कान यहां लगाएं। आप जानते हैं एक दिन यीशु मसीह जब प्रचार कर रहे थे तब एक बहन उठ के कहती है धन्य है वो गर्भ जिसमें तू जन्मा। और यीशु उसको कहते हैं हाँ, पर धन्य है वे जो मेरा वचन सुनते और मानते हैं। जानते हो यीशु ने उसको ऐसा क्यों कहा? यीशु उसको कह रहे थे तू मुझे देख रही है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं तो वो सुन नहीं रही है। ये हो सकता है कि आप एक प्रचारक को देख रहे हैं, लेकिन वो क्या कह रहा है आप उसको सुन नहीं रहे।
इसे ही कहते हैं ये वे बीज हैं जो मार्ग के किनारे गिर गए, अंदर ही नहीं आ पाए क्योंकि वे सुने ही नहीं गए। सो आज ये लास्ट सेशन है और मैं चाहता हूं आज आप अपनी ग्रोथ के लिए, अगर आप खुदावन में बहुत बढ़ना चाहते हैं, इफ यू रियली वांट टू ग्रो इन द लॉर्ड, प्लीज आज बड़े ध्यान से सुने। मैं फिर से कहता हूं, कोई लंबा मैसेज नहीं है मेरे पास, लेकिन जो है ये खुदा की तरफ से है। मेरे साथ अपनी बाइबल को खोले प्लीज। और आपसे एक निवेदन है, अगर आपके पास मेरी तरह बाइबल है, हार्ड कॉपी इस तरह की, तो ही आप बाइबल को खोलिए। मोबाइल में कोई भी बाइबल ना खोले, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। आप चलेगा, मैं आपके लिए पढ़ लेता हूं, आप सुन लो मुझे, लेकिन मोबाइल में बाइबल मत खोलिएगा, क्योंकि कई बार मोबाइल में बाइबल खोलने के बाद हम कहीं और ही चले जाते हैं। सो प्लीज डिस्ट्रैक्ट मत होइए, मेरे साथ खोलिए 2 किंग्स, दूसरा राजा, और आप मेरे साथ खोल सकते हैं चैप्टर 4, चौथा अध्याय। 2 किंग चैप्टर 4। और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। सबको मिल गया? प्लीज देखिए, अपने पास वाले को हेल्प करिए अगर ना मिला हो तो। हाँ, क्योंकि कुछ लोगों की बाइबल सिर्फ चर्च में ही खुलती है, घर में नहीं खुलती, इसलिए मिलता नहीं है जल्दी किताब। एक को तो उत्पत्ति भी नहीं मिल रहा था। हालेलुया। हाँ सच्ची। एक जगह में प्रचार कर रहा था, मैंने उनको कहा सपना की किताब खोलो, तो एक बहन उठ के बोलती है, भैया सपने की किताब तो हम नहीं लाए। मैंने कहा बाइबल में ही है, ढूंढो उसको इंडेक्स में, है ना। महान महान लोग हैं हमारे पास। ओके, सबको मिल गया? गॉड ब्लेस यू। 2 किंग, और उसका हम पढ़ेंगे। पहले मैं पढ़ता हूं, फिर मैं आपसे पढ़वाऊंगा। 33। तब उसने अकेले भीतर जाकर द्वार बंद किया और यहोवा से प्रार्थना की। वाओ, व्हाट अ वर्ड। मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर एक को अपनी अपनी बाइबल में जोर से पढ़ना है। 3, 2, 1। एक बार फिर से पढ़ो, जोर से, जोर से, जोर से। ओके, थैंक यू। आइए, मैं चाहता हूं आप सब अपनी बाइबल को ड्रॉप कर दीजिए, सामने देखिए। ओके। बाइबल कहती है ये वे दिन थे जब इज़राइल के राजा अहाब ने एक अन्य जाति दुष्ट लेडी से मैरिज की जिसका नाम था इजबेल। इन इंग्लिश वी कॉल हर जज़बेल। बाइबल कहती है ये स्त्री इज़राइल के ऊपर जादू टोना करती थी, प्रभु के नबियों को मरवाती थी और अशुद्ध भोजन खिलाने के लिए प्रेरित करती थी। एक्चुअली इस लेडी के ऊपर एक डीमन था, एक दुष्ट आत्मा थी, और आज भी 2025 में यह दुष्ट आत्मा हमारे बीच में काम कर रही है। इस दुष्ट आत्मा के 2 काम हैं जो बहुत मुख्य हैं। एक, जवानों को व्यभिचार में गिराना, और दूसरा, लोगों को डराना। जब एलिया ने इस औरत के नबियों को मारा, तो ये औरत एक आदमी को कहती है, जाओ एलिया को बोलो कि मैं तुझे मार दूंगी। ये अमेजिंग नहीं है?
वो उससे ये नहीं कहती है कि उसको जाके मार के आ, वो उसको कहती है जा मेरी खबर दे, मैं उसे मार दूंगी, ताकि एलिया डर डर के मरे। इजबेल का सबसे बुरा काम है आपको व्यभिचार में गिराना और आपको डराना, आपको डिप्रेशन में ले जाना। आप जानते हैं जब परमेश्वर ने देखा कि ये लेडी इज़राइल के लिए एक स्टम्बलिंग ब्लॉक है, ये लेडी जो है ये इज़राइल के लोगों के लिए बहुत बड़ा ठोकर का कारण है, तब परमेश्वर ने इस खानदान को खत्म करने के लिए, बाइबल कहती है, एक व्यक्ति को चुना जिसका नाम था एलिया। लेकिन हम सभी जानते हैं एलिया अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पाया। एलिया ने भले ही उसके नबियों को मारा, पर एलिया उसे खत्म नहीं कर पाया। और याद रखिए, यह परमेश्वर की इच्छा है। वो डरपोकों का उद्धार करता है, पर वो किसी डरपोक का उपयोग नहीं करता। अगर आप एक डरपोक व्यक्ति हैं तो मैं आपको कहना चाहता हूं, वो आपसे प्यार करेगा, वो आपको छुड़ाएगा, लेकिन परमेश्वर एक डरपोक व्यक्ति का कभी भी सेवकाई में स्वागत नहीं करता। यहां वो लोग चाहिए जो अपनी जिंदगी अपने हथेली पर लेकर चलते हैं। यहां पर वो लोग चाहिए खड़े रहने के लिए जो लोग किसी से न डरे, सिर्फ एक से ही, वो है परमेश्वर। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, आप जानबूझ के गुनाह नहीं करते, आपसे हो जाता है दूसरी बात है, लेकिन आप जानबूझ के गुनाह नहीं करते, आप खुदा के भय में चलते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। कुछ नहीं होगा। बाइबल ये नहीं कहती है कि आपके खिलाफ हथियार नहीं बनेंगे, बाइबल कहती है हथियार बनेंगे पर सफल नहीं होंगे। लोग आपके खिलाफ बात करेंगे, लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, आलोचना जीवन का एक हिस्सा है, ये होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। आप जानते हैं जब परमेश्वर ने देखा कि एलिया डर गया है, तब परमेश्वर ने उसकी सेवकाई किसी और को दे दी। मुझे नहीं पता है आप में से कितने लोगों ने इसे पढ़ा है कि परमेश्वर जितने भी लोगों को नरक भेजेगा, उस लिस्ट में आपको पता है पहला नाम किसका है? डरपोकों का। रीड इट। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, दिस इज रिटन इन द बुक ऑफ रेवलेशन, सब डरपोकों का बाग उस आग की झील में होगा। कहिए डरपोक। हाँ, कुछ कहूं बुरा तो नहीं मानेंगे? हाँ ना कुछ तो बोलो। नहीं मानेंगे ना, पक्का? हाँ। किसी ने ऐसा लिखा अपनी किताब में, मैंने पढ़ा इससे और मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने लिखा, इंसान कमजोर इतना है कि इंसान से डर जाता है, और बहादुर इतना है कि खुदा से भी नहीं डरता। कुछ लोग के मुंह से गालियां निकलती हैं, अगर आप उनको कहोगे ना क्या कर रहा है, गाली क्यों निकाल रहा है, तो क्या हमेशा सहता रहेगा क्या? मैं इंसान नहीं है क्या? कुछ बहनों ने तो ठान के रखा है, अगर कोई भी मुझे सुनाएगा मैं भी रोकड़ा दूंगी। मैं उधारी रखती ही नहीं, रोकड़ा, एकदम रोकड़ा। वो कहेगी तू ऐसी है, तू भी ऐसी है। बिल्कुल करते हैं। किसी को मैंने कहा बर्दाश्त करो, वो बोलते हैं क्यों बर्दाश्त करें, क्यों सहें, किसके बाप का खा रहे हैं क्या हम? ऐसी लैंग्वेज कोई क्रिश्चियन यूज नहीं करता। मसीह जीवन का दूसरा नाम ही है सहना। जो सहता नहीं है वो मसीह नहीं है। हाथ उठाना तो छोड़ो, आपको मुंह मारी भी नहीं करनी चाहिए। जिसको जो चाहिए ले जाने दो, डोंट फाइट। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को जमीनों की बात पे लड़ते हैं, ये जमीन मेरी, वो जमीन तेरी। अरे लेके जाने दो उसको जो चाहिए। पास्टर आपका जमीन कभी गया है क्या? जमीन से ज्यादा चीजें गई है मेरी। आई प्रीच व्हाट आई प्रैक्टिस। बहुत कुछ खोया है मैंने भी। एक दिन अब्राहम और लूत अलग हो रहे थे।
अब्राहम ने लूत को कहा, तू दाएं जाएगा तो मैं बाएं जाऊंगा, मैं अगर तू बाएं जाए तो मैं दाएं जाऊंगा। आज जानते हो अब्राहम क्या कह रहा था? जो तुझे अच्छा लगता है तू ले, जो पसंद ना आए मुझे दे दे। कोई कहता है ऐसा? अब्राहम ने कहा था। अगर आप वहां पर होते और अब्राहम से पूछते, अब्राहम आप क्या कर रहे हो, वो लूत तो अच्छी जमीन ही चुनेगा ना। और हुआ भी ऐसा, उसने अच्छी जमीन चुनी और बंजर जमीन अब्राहम को मिली। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप अब्राहम से पूछते ना तुझे क्या मिला, तो अब्राहम आपको ये उत्तर देता, उससे जो मिला मिलने दे, मेरे हिस्से में प्रभु आया है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर कोई कुछ ले रहा है ना, ले जाने दो, हमारे हिस्से में परमेश्वर आया है। Our Lord is in our side। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जिसको जितना आपको नीचे गिराना है गिराने दो, खुदा आपको फिर से खड़ा करेगा। God will raise you again। दिपेशकम, आप जानते हैं हम जब बैप्टिज्म लेते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है? नीलेश जी आइए तो, हाँ आइए। हाँ, पूरा नहीं गिरना है। ओके, तेरे को उठाई भी नहीं पाएंगे हम। जब हम बैप्टिज्म लेते हैं ना तो एक इंसान आपको ऐसे अंदर ले जाता है। एक्चुअली देखा जाए तो आप पानी में खड़े होकर खुद भी डुबकी मार सकते हो, लेकिन ऐसा अलाउ नहीं है। क्यों बपतिस्मा आपको एक पास्टर देता है इस तरह से, और उसके बाद आप बाहर आते हो। जिस दिन आप बपतिस्मा लेते हैं ना तो आप दर्शाते हैं, मैं अलाउ करता हूं, मुझे जितना नीचे ले जाना है नीचे ले जाओ, क्योंकि खुदा मुझे वापस खड़ा करेगा। That is called the real baptism। क्यों आपको कोई पानी में डाल रहा है और आपको कोई खड़ा कर रहा है? आप अलाउ कर रहे हो, हे इंसानों, मुझे जितना नीचे ले जाना है ले जाओ, खुदा मुझे वापस उठाएगा। God will raise me again। कहिए मेरे पीछे, खुदा मुझे फिर से खड़ा करेगा। जोर से कहिए, खुदा मुझे फिर से खड़ा करेगा। वो दाहिना हाथ उठा के खड़ा कहिए, कहिए परमेश्वर मुझे फिर से उठाएगा। धर्मी चाहे 7 बार गिरे, प्रभु उसको 7 बार उठाएगा। मैं प्रभु को कह रहा था, प्रभु 7 बार क्यों, 8 बार क्यों नहीं? प्रभु ने कहा, हफ्ते में कितने दिन आते? 7। रोज गिरेगा, रोज उठाएगा तेरे को। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। अरे जिसको जो चाहिए ले जाने दो बहन। वो तेरी साड़ी ले गई, तेरी इयररिंग्स ले गई, ले जाने दो, जा, खुश रहे। लूत ने जमीन देखी, जमीन मिली। अब्राहम ने परमेश्वर को देखा, पूरा देश मिला। मैं आपको कहना चाहता हूं, लुक अनटू जीसस। डोंट फील इनसिक्योर। वो बढ़ रहा है। जानते हो अब्राहम ने क्यों कहा, तुझे जो चाहिए ले जा? अब्राहम जानता था परमेश्वर ने लूत को नहीं मुझे बुलाया है, मैं जहां जाऊंगा वहां बढ़ूंगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रभु ने आपको चुना है, प्रभु ने आपको बुलाया है। प्रभु आपको जहां भेजेगा आप बढ़ोगे वहां पर। आप जानते हैं जब परमेश्वर ने देखा, एलिया डर गया, एलाइजा वॉज अफ्रेड, तब परमेश्वर ने डिसाइड किया कि वो उसकी सेवकाई लगातार जारी नहीं रखेगा। और खुदा का पाक कलाम कहता है, परमेश्वर ने उसे लीड किया कि वो अपना सेवा एलीशा को दे दे। और हम सभी जानते हैं एक दिन एलीशा काम कर रहा था और बाइबल कहती है एलिया ने उसे कहा कि परमेश्वर तेरा इस्तेमाल करेगा। और हम सभी जानते हैं, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कर रहा हूं, कि कैसे एलिया का अभिषेक एलीशा पे आया था। अब एलीशा सीन में है, अब एलीशा पिक्चर में है। नाउ लिसन, एक समय आया जब एलीशा, जब वो अपनी मिनिस्ट्री कर रहा था, जब वो सेवकाई कर रहा था, बाइबल कहती है एक स्त्री ने उसे देखा। एंड शी वॉज सच अ गॉडली वुमेन। वो सच में एक ईश्वरीय बहन थी। पता है क्यों? क्योंकि वो एलीशा पे इंप्रेस नहीं हुई थी। जैसे बहुत सारे लोग एक दूसरे को देख के लुक्स पे अट्रैक्ट हो जाते हैं। ओह क्या लग रही है, ओह क्या लग रहा है, हीरो लग रहा है, हीरो। वो ऐसे अट्रैक्ट नहीं हुई थी।
जानते हो उस औरत ने एलीशा में क्या देखा? उसने अपने पति को आके कहा, मैं एक व्यक्ति को जानती हूं जो परमेश्वर का पवित्र जन है। उसने ये नहीं कहा कि मैं एक व्यक्ति को जानती हूं जिसके इंस्टाग्राम पे 1000 फॉलोअर्स हैं। आज लोग ये देखते हैं कि ये बंदा कितना पॉपुलर है, कितना फेमस है, कितना पब्लिक इसके पीछे है, कितना पैसे वाला है। उसने ऐसा कुछ नहीं देखा। वो अपने हस्बैंड को आके कहती है, मैंने एक परमेश्वर का दास देखा है जो परमेश्वर का पवित्र जन है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए, जहां पर आप काम करते हैं, जहां पर आप जॉब करते हैं, जिन लोगों के बीच में आप रहते हैं, क्या वो आपके बारे में ऐसा कह सकते हैं कि हम एक व्यक्ति को जानते हैं जो पवित्रता में जिंदगी जीता है? फेमस तो हर कोई है आजकल। एक वीडियो बनाओ, उल्टी सीधी हरकतें करो, सब आपको देखेंगे। बीच में टिकटॉक आया था ना, आपने देखा था ना, बंदरों की तरह नाच रहे थे यूथ लोग। आजकल फेमस होना बहुत आसान है। उल्टी सीधी हरकतें करो, वीडियो बनाओ, डाल दो, आपको शाम तक बहुत सारे व्यूज मिल जाएंगे। और नाम क्या पड़ेगा? ड्रामेबाज। नाम क्या मिलेगा? ढोंगी। नाम क्या मिलेगा? नौटंकी। कितने लोग टिकटॉक यूज करते थे? सच बताइए, खुदा आपको देख रहा है। टिकटॉक 1 2, यहां पर कोई है? भाइयों में से कोई था टिकटॉक यूज करता था? हाँ, देखो बेचारा ईमानदार भाई हैं सब, कम से कम हाथ तो उठा रहे हैं। कुछ लोग का हाथ नीचे रहता है लेकिन यूज करते थे। एक बच्चा था, उसके पिताजी ने उससे कहा, बैठ। पिताजी, मैं नहीं बैठूंगा। मैंने कहा बैठ। पिताजी, मैं नहीं बैठूंगा। मैंने कहा बैठ। पिताजी, मैं बैठा हूं लेकिन मैं अंदर से खड़ा हूं। बहुतों के हाथ बाहर से नीचे हैं, अंदर से उठे हुए हैं जी। आजकल फेमस होना बहुत आसान है। उल्टी सीधी हरकतें करो, वीडियो बनाओ, डाल दो। लोग फारिग बैठे हुए हैं, खाली बैठे हुए हैं घर पे, आपको देखते रहेंगे, फैलाते रहेंगे। किसी ने कहा सच दब जाएगा और झूठ 1 मिनट में पूरा संसार घूमेगा। आप जानते हैं खुदा का पाक कलाम कहता है, इस बहन ने एलीशा के लिए कहा, मैं परमेश्वर के एक पवित्र जन को जानती हूं। मैं कभी कभी सोचता हूं कैसे पता चला इस बहन को, ही इज अ होली मैन ऑफ गॉड, ये परमेश्वर का पवित्र जन है, जबकि एलीशा एक प्रचारक भी नहीं था। आप जानते हैं कैसे पता चला? उसके उठने और बैठने के तरीकों से, उसके बोलने के तरीकों से। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सिर्फ बोलना प्रचार करना नहीं है, उठना और बैठना भी एक प्रचार है। आप कैसे लोगों के बीच में बैठ रहे हो, आप किस तरह से खाना खा रहे हो, आप किस तरह से पी रहे हो। मैं कुछ गहरा लेके जा रहा हूं आपको, प्लीज बुरा मत मानिएगा। इस बाइबल में प्रभु ने अपनी आराधना करना बाद में सिखाया है, पहले उठना बैठना सिखाया है। आप पढ़ के देखिए, लेवी व्यवस्था की किताब के अंदर परमेश्वर आराधना बाद में सिखा रहा है, पहले सिखा रहा है कि एक व्यक्ति को कैसे उठना और बैठना चाहिए। आप जानते हो लेवी व्यवस्था की किताब में क्या लिखा है? अगर तू टॉयलेट करने के लिए कहां जा रहा है और टॉयलेट करता है तो कृपया उस टॉयलेट के ऊपर मट्टी डाल दे। आप जानते हो ये हमारी बाइबल में है। दिस इज रिटन इन अवर बाइबल। अगर रास्ते पे तुझे किसका गधा और घोड़ा मिल रहा है और तुझे पता है वो किसका है तो उसको देकर आ। आप जानते हो ये हमारी बाइबल में है। अगर तुम्हारे बीच में कोई पके बाल वाला कोई बूढ़ा व्यक्ति आता है तो बैठ के नहीं, खड़े हो जाओ और उससे बात करो और खड़े होकर दिखाओ कि तुम अपने परमेश्वर का भय मानते हो। ये हमारी बाइबल में।
परमेश्वर ने अपने वचन में आराधना करना बाद में सिखाया है, पहले सिखाया है कि कैसे उठा चला जाता है। खुदा, आपको पता है, अगर आप खाना खा रहे हो और आपको प्लेट थ्रो करनी है और अगर आप अपनी प्लेट यहां वहां फेंक रहे हो, ये खुदा को पसंद नहीं है। इसीलिए उससे 5000 लोगों को खाना खिलाने के बाद क्या कहा? जाओ बचे हुए टुकड़े उठाओ, ताकि कुछ भी फेंका ना जाए। Our God is a God of discipline. हमारा परमेश्वर एक अनुशासित परमेश्वर है। इवन मैं आपको बता सकता हूं, मुर्दों में से जिंदा होने के बाद यीशु ने पहला काम क्या किया, आपको पता है? बाइबल कहती है उसने अपना अंगोछा और नीचे का जो कपड़ा था उसे लपेट के रखा। मुर्दों में से जिंदा होने के बाद भी वो जानता था मुझे अपना काम खुद करना है। He is a God of discipline. वो अनुशासन का परमेश्वर है। हालेलुया। कितने लोग कुछ समझ पा रहे हैं? एक दिन मैं घर में गया, उन्होंने मेरा स्वागत किया। दे वेलकम मी विद बुके, फूल दिए और कहा पास्टर जी आइए हमारे घर पे। और मैं पलंग पे बैठ गया। बैठने के बाद मेरे को पता, मुझे ऐसा फील हो रहा था मेरी पैंट गीली हो गई है। और मैंने ऐसा करके देखा, मैंने कहा गीली क्यों हो रही है यार? तब मुझे पता चला इन्होंने मुझे गीले तौलियों पे बैठा दिया था और गीले तौलिए ने पूरा अपना पानी मुझे दे दिया था। यहां देखिए, तौलिया कहां होना चाहिए बहनों? तौलिया कहां होना चाहिए? बोलिए ना, रस्सी पे होना चाहिए ना। कई भाई लोग आते हैं घर के अंदर, जूते ऐसे उतारते, जूते वहां पड़े हैं, सॉक्स वहां पड़े हैं, और अगर इनको बोलो ये क्या कर रहा है, ये भी मैं करूंगा क्या? लोग चाय पीते हैं, चाय का जो नीचे का दाग रहता है ना गोल गोल, एक हफ्ता उधर ही रहेगा, चींटियां देखेंगी, आएंगी, खाएंगी, लेकिन हम साफ नहीं करेंगे। क्यों? ये हमारा काम थोड़ी है। और अगर इनको कुछ कहो घर साफ करो तो बोलते दिल साफ है, घर क्यों साफ करें? कहिए अपने पास वाले से, घर भी साफ रख भाई। बोलो बोलो, बाजू वाले को बोलो। दिल साफ है वो प्रभु देखते हैं, घर साफ है वो हम देखेंगे। कुछ लोग कहते हैं प्रभु मन देखता है, और लोग एक्शंस। एक दिन मैं एक बियर बार में गया, ऐसे घूर घूर के मत देखो, शराब पीने नहीं गया था। ऐसा देख रहे हैं जैसे मैं अंदर कुछ पीने के लिए गया था, विस्की। भाई मैं नहीं